दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के ऐसे सवालों के उत्तर जानेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। इन सभी सवालों का उत्तर रट लेना ही परीक्षा में सफल होने का एकमात्र उपाय है। आपके लिए पहला सवाल है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी तेलंगाना। इस सवाल का सही जवाब बी आंध्र प्रदेश है। दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा बोलने वाले आंध्र प्रदेश को मद्रास राज्य से अलग करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाले देश का प्रथम राज्य है। आपके लिए दूसरा सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ए जीवी मावलंकर, बी एन संजीव रेड्डी, सी डॉक्टर एसपी मुखर्जी, डी मीरा कुमार। इस सवाल का सही जवाब ए जीवी मावलंकर है। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर का पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था। इन्होंने प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक कार्यभार संभाला। आपके लिए तीसरा सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? ए 42वें संशोधन के अंतर्गत, बी 44वें संशोधन के अंतर्गत, सी 46वें संशोधन के अंतर्गत, डी 48वें संशोधन के अंतर्गत। इस सवाल का सही जवाब है ए 42वें संशोधन के अंतर्गत। दोस्तों, सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। आपके लिए चौथा सवाल है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। इस सवाल का सही जवाब है डी 25 वर्ष। दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आपके लिए पांचवा सवाल है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी वित्त मंत्री। इस सवाल का सही जवाब है एक लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, धन विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जिनमें सरकार के खर्चों से संबंधित प्रावधान होते हैं। धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। आपके लिए छठा सवाल है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? ए 5 आपातकाल का, बी 2 आपातकाल का, सी 3 आपातकाल का, डी 4 आपातकाल का। इस सवाल का सही जवाब है सी 3 आपातकाल का। संविधान में 3 प्रकार की आपात स्थितियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल शामिल है। आपके लिए 7वां सवाल है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। इस सवाल का सही जवाब है डी उपराष्ट्रपति। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाकर किया गया, जो इसकी बैठकों का सभापतित्व करते हैं। आपके लिए 8वां सवाल है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ए 10 सदस्य, बी 12 सदस्य, सी 15 सदस्य, डी 20 सदस्य। इस सवाल का सही जवाब है बी 12 सदस्य। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के मुताबिक राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। इनमें से 12 वो सदस्य होते हैं जिन्हें स्वयं भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। आपके लिए 9वां सवाल है,
राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ए प्रधानमंत्री को, बी मुख्य न्यायाधीश को, सी उपराष्ट्रपति को, डी लोकसभा स्पीकर को। इस सवाल का सही जवाब है सी उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। आपके लिए 10वां सवाल है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस सवाल का सही जवाब है डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, राष्ट्रपति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को पद का शपथ दिलाते हैं। आपके लिए 11वां सवाल है, भारत के निर्विरोध चुने जाने वाली राष्ट्रपति कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी शंकर दयाल शर्मा। इस सवाल का सही जवाब है सी नीलम संजीव रेड्डी। 26 मार्च 1977 को श्री नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया, लेकिन 13 जुलाई 1977 को उन्होंने ये पद छोड़ दिया क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित किया जा रहा था, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध 6वें राष्ट्रपति चुन लिए गए। आपके लिए 12वां सवाल है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? ए 21 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी 25 वर्ष। इस सवाल का सही जवाब है बी 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। इसके अलावा राष्ट्रपति पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। आपके लिए 13वां सवाल है, कौन से अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? ए अनुच्छेद 40 में, बी अनुच्छेद 48 में, सी अनुच्छेद 36 में, डी अनुच्छेद 44 में। इस सवाल का सही जवाब है ए अनुच्छेद 40 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1993 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई है। आपके लिए 14वां सवाल है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कौन से हैं? ए संसद, बी प्रेस तथा समाचार पत्र, सी न्यायपालिका, डी कार्यपालिका। इस सवाल का सही जवाब है बी प्रेस तथा समाचार पत्र। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि यह लोकतंत्र को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सरकार और लोगों के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी है क्योंकि यह लोगों को उन नीतियों और दक्षता अक्षमताओं के बारे में बताने में मदद करता है जो उन्हें प्रभावित कर सकती हैं। आपके लिए आखिरी सवाल है, हस्तमैथुन करने से कौन सी बीमारी होती है? ए किडनी की, बी कैंसर की, सी टीबी की, डी डिप्रेशन की। ये सवाल आपके लिए है, कृपया इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।